हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं संतोषी माता के व्रत पर, संतोषी माता की कथा पर। संतोषी माता का जो व्रत होता है फ्रेंड्स, वो शुक्रवार को किया जाता है। लेडीज अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य से भरपूर उनका घर हो, परिवार हो, उन पर कोई कष्ट ना आए, इन सब चीज़ों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको संतोषी माता की कथा जो होती है उसको भी सुनाऊंगी खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक पहले जान लेते हैं कि संतोषी माता का जो व्रत होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसमें खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना तो जो व्रत करती हैं वो कर सकती हैं खटाई का यूज, ना ही घर पे किया जाता है, और ना ही जिन लोगों को प्रसाद दिया जाता है वो लोग भी खटाई का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें ध्यान रखने की यही चीज़ है कि आप उन्हीं को प्रसाद दीजिए जो खटाई ना खाएं। यानी समझदार जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उन्हीं को दीजिए। वो समझ पाएंगे कि इस चीज़ का क्या महत्व है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी कथा कौन सी है, जिसका व्रत खोलते टाइम पूजा अर्चना होती है उस टाइम पर भी सुनाई जाती है। तो कथा सुनना शुरू करते हैं। तो चलिए आप सब और हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था जो काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 जो पुत्र थे, 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनकी जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंस कर के बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। ऐसा कहती है उसकी पत्नी। पत्नी के बोलने के बाद उसने क्या किया कि सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र लेकर, पतला सा कपड़ा लेकर ओढ़ करके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, उसको देखा। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई बनाई और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर। बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब आएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन, मैं शहर जा रहा हूँ। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में अंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहा। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, शुद्धि मति हमारी, बसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी देते थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी
तो रास्ते में क्या देखती है कि बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। संतोषी माता का व्रत करती दिख रही हैं उसको। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, और इसे करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निधनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता का व्रत वह भागिनी स्त्री करती हैं। सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले सकती है। 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले ले। बिना किसी परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी जुटे उतना ही लेवे। जितना बन पड़े सवाया ले लें। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के दर्शन जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख सेठ सेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काफी के पास पत्र लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को तुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, कहो आज क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता नजर, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर
वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान में खरीदार नकद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार को देख प्रसन्न हो घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे पर और एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा से महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू भोगने लगी, सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल क्या खटाई का इस्तेमाल। उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। तब देखकर बहू पर माता जी के कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुई। माँ संतोषी से माफी मांगने पहुंची। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। यह कहती है, अब भूल नहीं होगी, यह बतलाओ वे कैसे आएंगे? माता ने कहा, जा तुझे रास्ते में मिलेंगे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर क्या माता का व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वरना ब्राह्मण के लड़के लाकर उन्होंने भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल। माता की कृपा
होते ही 9वें माह में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रसाद से लड़के नजर आते हैं। उसके प्रताप से माता के पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आते। वह बोली, माँ मैं जितना व्रत करती हूँ, यह जिसका व्रत करती है वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता जाप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, उसकी इच्छा पूर्ण हो, उसके घर में धन धान्य बना रहे। बोलो संतोषी माता की जय। फ्रेंड्स, संतोषी माता का व्रत कौन कौन करना चाहेगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। कौन कौन फल प्राप्त करना चाहता है मुझे ज़रूर बताएं। और माता से आप अपने शिशु की अच्छी ग्रोथ के लिए, शिशु के भविष्य के लिए आप अपनी माता से ज़रूर मांगिए, वो आपको फल ज़रूर से देंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर से करना, माता आप पर बहुत बड़ी कृपा करेगी। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट